हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की जो वीडियो लेक्चर है वो टॉपिक्स है क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। उसके बाद पहले तो सिस्टम होता क्या है, देन क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ सिस्टम है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। मेरे राय क्लासेज में रितेश राय को आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, सो डैट कि जो भी बच्चे नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, वो प्रॉपर उनको मटेरियल मिल सके। तो पहले व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम होता क्या है, जैसे मान लो आप 12th करके आते हो कॉलेज में और यहाँ से क्या बन के जाते हो, इंजीनियर बन के जाते हो। तो कॉलेज क्या हो गया आपका, एक सिस्टम। यहाँ पे इनपुट क्या हुआ, 12th करके आप आए और आउटपुट क्या मिला, आपने क्या किया, डिग्री, यहाँ से आपकी कॉलेज से डिग्री मिलती है। तो सिस्टम वही होता है। सिस्टम इज ए डिवाइस या कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेज which can operate on signals and produce corresponding response. Input to a system is called excitation. जो हम इनपुट देते हैं इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन, और जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है, आउटपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं। आउटपुट फ्रॉम इट इज कॉल्ड रिस्पॉन्ड। फॉर वन या मोर इनपुट द सिस्टम कैन हैव वन या मोर आउटपुट। एग्जाम्पल कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम पे भी हमारा क्या होता है, जैसे हम कुछ कम्युनिकेट करते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन को। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम आर क्लासिफाई इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी: लीनियर एंड नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, लीनियर टाइम वेरिएंट एंड लीनियर टाइम इनवेरिएंट, स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम, कैजुअल एंड नॉन कैजुअल, इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम, एंड लास्ट वन इज स्टेबल एंड अनस्टेबल। तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कैजुअल एंड नॉन कैजुअल या स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। तो कैसे, किसके बेसिस पे डिफाइन है, जैसे पहले वाला का नाम क्या है, टाइम वेरिएंट। अंडरस्टूड है कि टाइम के साथ क्या होगा, वेरी करेगा। टाइम इनवेरिएंट का मतलब यह है टाइम के साथ ये क्या होगा, वेरी नहीं करेगा। तो पहले, सबसे पहले लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। ए सिस्टम इज सेड टू बी लीनियर। कब बोलेंगे हम लीनियर, व्हेन इट सेटिस्फाई दो कंडीशन होती है। कौन कौन सी, सुपरपोजिशन एंड होमोजेनेट प्रिंसिपल। होमोजेनियस प्रिंसिपल भी बोलते हैं। जब कोई सिस्टम जो है सुपरपोजिशन एंड होमोजेनेट प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वो कौन सा सिस्टम होगा, लीनियर होगा। यदि वो इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा तो सिस्टम कौन सा होगा, आपका नॉन लीनियर सिस्टम होगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए दो सिस्टम है, x1 एंड x2t इनपुट है और इसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट है y1 एंड y2t। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन एंड होमोजेनियस प्रिंसिपल, इन दोनों का यदि हम सम लेंगे, है ना, तो इंडिविजुअल, जैसे a है तो ये बाहर आ जाएगा, a1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इनपुट का और a2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका x2 का। सिमिलरली हम इनपुट को यदि करते हैं तो आउटपुट में भी होगा मल्टीप्लाई, a1 एंड a2। फ्रॉम द एबव एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट रिस्पॉन्स ऑफ ओवरऑल सिस्टम इज इक्वल टू रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल सिस्टम। दैट्स वाई कौन सा सिस्टम होगा, हमारा लीनियर सिस्टम होगा। एग्जाम्पल, yt इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी, तो ये y1t इक्वल टू x1t है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली y, यदि हम y2 भी क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो t a1 x1t प्लस a2 x2t इक्वल टू a इंटू x1t प्लस a2 इंटू 2t का स्क्वायर। ये इक्वल नहीं है, दोनों वैल्यू क्या है आपकी, इक्वल नहीं है, एंड द सिस्टम इज क्या हो जाएगा आपका, नॉन लीनियर होगा। मतलब लीनियर के लिए सुपरपोजिशन एंड होमोजेनियस प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। फिर टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। A system is said to be time variant if its input and output characteristic vary with time। मतलब टाइम के साथ उसके इनपुट और आउटपुट वेरी करेगा तो उसको टाइम वेरिएंट सिस्टम बोलेंगे। अदरवाइज द सिस्टम इज कंसिडर्ड एज टाइम इनवेरिएंट। द कंडीशन फॉर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज yn, t इक्वल टू in minus t। द कंडीशन फॉर टाइम वेरिएंट सिस्टम इज yn, not equal to yn minus t, where nt
आपका क्या हो जाएगा, टी एक्स एन माइनस टी इनपुट चेंज होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आउटपुट भी क्या हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो जाएगा आपका चेंज होगा। लाइक वाई एन इक्वल टू एक्स माइनस एन, वाई एन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका एन माइनस टी, तो एक्स ये चेंज हो जाएगा। फिर वाई एन माइनस टी, तो एक्स माइनस एन माइनस टी, ये भी चेंज होगा। ये दोनों आपका इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, द सिस्टम इज क्या हो जाएगा आपका टाइम वेरिएंट सिस्टम। लीनियर टाइम वेरिएंट, इफ ए सिस्टम इज बोथ लीनियर एंड टाइम वेरिएंट, जो सिस्टम लीनियर भी होगा टाइम वेरिएंट होगा उसको लीनियर बोलेंगे। और जो आपका इफ ए सिस्टम बोथ लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट देन द सिस्टम इज कॉल्ड लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम, स्टैटिक सिस्टम इज मेमोरी लेस, उसके अंदर मेमोरी नहीं होता है, वेयर डायनेमिक सिस्टम इज मेमोरी सिस्टम। एग्जाम्पल वाई टी इक्वल टू 2xt, फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू 0 सिस्टम ए भी क्या हो जाएगा वैल्यू 0, मतलब द आउटपुट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन प्रेजेंट इनपुट, हेंस द सिस्टम इज मेमोरी लेस या स्टैटिक। मतलब जो सिस्टम प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा वो स्टैटिक सिस्टम करेगा बोलेंगे, और जो प्रेजेंट वैल्यू पास्ट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, डायनेमिक सिस्टम। जैसे y2 इक्वल टू 2xt प्लस 3xt माइनस 3, फॉर प्रेजेंट वैल्यू t इक्वल टू 0 द सिस्टम आउटपुट इज क्या हो जाएगा आपका 2, ये तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x माइनस 3, x माइनस 3 द पास्ट वैल्यू फॉर द प्रेजेंट इनपुट फॉर विच द सिस्टम इज रिक्वायर मेमोरी टू गेट दिस आउटपुट, हेंस द सिस्टम इज डायनामिक सिस्टम। Casual and non-casual system. A system is said to be casual if its output depend upon present and past input and does not depend upon future. मतलब कैजुअल कब होगा हमारा, जब प्रेजेंट और पास्ट पे डिपेंड करेगा बट फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे वाई एन इक्वल टू 2xt प्लस 3x पास्ट वैल्यू हो गई और एक कौन सी वैल्यू हो गई, प्रेजेंट वैल्यू हो गई। इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, कैजुअल सिस्टम बोलेंगे। अब ये देखो आप, ये तो प्रेजेंट वैल्यू हो गया, माइनस मतलब पास्ट वैल्यू हो गया, और प्लस का मतलब क्या हो गया आपका, प्लस का मतलब ये है कि ये आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप के सिस्टम को हम बोलेंगे आपका नॉन कैजुअल सिस्टम। फिर उसके बाद इन्वर्टेबल एंड नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम। ए सिस्टम इज सेड टू बी इन्वर्टेबल इफ द इनपुट of the system appears at the output, मतलब input of the system appear at the output, मतलब जो हम input देंगे output पे आपका appear होगा। जैसे ys इक्वल टू xs इंटू h1s प्लस इंटू h2s, तो क्या हो गया xs h1s, यहाँ पे हो जाएगा 1 h1s, सिंस h2s इक्वल टू 1 अपन क्या हो जाएगा आपका h1s, और ys इक्वल टू क्या हो जाएगा xs हो जाएगा। जो हम यदि इसका इनवर्स लेंगे तो क्या होगा y2 इक्वल टू xt, है द सिस्टम इज इनवर्टिबल। यदि नॉट इक्वल टू होगा तो क्या हो जाएगा आपका नॉन इनवर्टिबल। स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। स्टेबल सिस्टम के लिए हमारा इनपुट भी बाउंडेड होना चाहिए और आउटपुट भी क्या होना चाहिए, बाउंडेड से होना चाहिए। जैसे द सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल ओनली व्हेन द आउटपुट इज बाउंडेड फॉर बाउंडेड इनपुट, फॉर ए बाउंडेड इनपुट इफ द आउटपुट इज अनबाउंडेड द सिस्टम इज क्या हो जाएगा आपका अनस्टेबल। For a bounded signal amplitude is finite, y2 equal to x square t, let the input is ut, मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन हो, देन आउटपुट क्या हो जाएगा आपका ut, बाउंडेड आउटपुट हो जाएगा आपका। सिमिलरली y2 equal to इंटीग्रेशन ऑफ x t dt, let the input is ut, यूनिट स्टेप बाउंडेड इनपुट, देन द आउटपुट y2 equal to इंटीग्रेशन ut dt क्या हो जाएगा, रैम्प सिग्नल होगा। और रैम्प सिग्नल क्या होता है, इन्फिनिटिव की तरह टेंड करता है। अनबाउंडेड बिकॉज एम्पलीट्यूड ऑफ रैम्प इज नॉट फाइनाइट, it goes to infinite and the system is unstable system। ओके, मेरे राय क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट कि सारे बच्चे अब देख पाए।